हेलो गैस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं हीरो यूआई का डिज़ाइन, और उसमें हम जो विजुअल पार्ट है, यहाँ पे आपको विजुअल पार्ट इमेज दिख रहा होगा, उसमें हम इंटरेक्शन करने वाले हैं, जैसे कि ये देख सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हमारी जो लैंडिंग पेज है वो इमेज टू स्केच है, तो उस तरह से विजुअल आपको इमेज में दिखेगा। और जब भी कोई यूज़र होवर करेगा तो उसमें यहाँ पे आपको स्केच में वो इमेज पूरा कन्वर्ट होते देखेगा। तो यहाँ पे हम पूरा वीडियो आपको देखना है कि कैसे हीरो यूआई डिज़ाइन एक क्रिएट होता है, और उसमें कैसे विजुअल इम्पैक्ट यहाँ पे आपको लाया जा सकता है 2026 में। ओके, ये कोई यहाँ पे शॉर्टकट की नहीं है कि आपको यहाँ पे खुद से ही मैंने फिग्मा का यूआई डिज़ाइन पूरा मैं बनाऊंगा, और कैसे इसको इंटरेक्शन में कन्वर्ट करना है विथ यूजिंग ऑफ द फिग्मा प्रोटोटाइप, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो हम चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे आपने रिजल्ट में देख लिया कि आज हम क्या करने वाले, हीरो यूआई डिज़ाइन करेंगे और विथ यूजिंग ऑफ द इंटरेक्शन। वो जो आपने राइट साइड पे देखा कि जब भी हम होवर करेंगे इमेज को तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इमेज टू स्केच में। ओके, तो वो कैसे सब कुछ होगा ये आज हम क्रिएट करने वाले हैं विथ यूजिंग ऑफ द फिग्मा प्रोटोटाइप, ना कि कोई और टूल यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे, पहले यूआई डिज़ाइन कर लेते हैं हीरो का पूरा, उसके बाद हम यहाँ पे एनिमेशन कर देंगे। एनिमेशन करने में विथ इन 30 to 50 सेकेंड्स लगेंगे, बस आपको समझना है कि भाई ऐसे ऐसे आपको करना है। ओके, तो हम चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे। तो हम यहाँ पे पहले रूलर ले लेते हैं, 50-50 का पेडिंग हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो आप एक स्क्वायर ले लो और 50-50 का कर दो यहाँ से इस तरह से। ये मैंने कई बार आपको सिखाया है कि भाई आप रूलर भी यूज़ कर सकते हो, या आप सब कॉलम भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे हम फुल विथ में डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रूलर यूज़ किया है। आप कॉलम भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, बट मेन ये है कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, तो हम चलते हैं, यहाँ पे दो पार्ट हमको क्रिएट करने हैं। तो एक पार्ट में हमारा जो इमेज रहेगा, तो यहाँ पे इमेज ले लो, मैंने यहाँ पे इमेज यूज़ कर ली है ये वाली, जैसे ही कि आपने स्क्रीन पे रिज़ल्ट में देखी थी उस तरह से। यहाँ पे थोड़ा इस तरह से कर दो और उसको सेटिंग कर दो अच्छे से। ओके, चलो ये हो गया। बॉर्डर रेडियस हम क्रिएट कर देते हैं। ओके, फिर राइट साइड का जो हमको इंटरेक्शन करना है उसको अभी छोड़ देते हैं। अभी पहले हम पूरा हीरो का यूआई डिज़ाइन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे आपको सेंटर का रखना है, तो यहाँ पे हेडिंग दे दो इमेज टू स्केच करके इस तरह से। मैं यहाँ पे इंटर फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चलो ये हो गया। अभी स्केच जो है वो टेक्स्ट कुछ डिफरेंट फॉन्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको दोनों सीखना है, यूआई डिज़ाइन कैसे होता है हीरो का वो भी, और इसमें इंटरेक्शन कैसे यूज़ करता है, और वो बहुत ही अच्छा लगेगा जब भी आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पे वो भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इसको स्किप कर दो, वीडियो को पूरा देखना है तो ही आपको पता चलेगा। जो मैं छोटी छोटी आपको टिप्स देता रहता हूँ तो वो भी आपको अच्छे से पता चल जाएगी। चलो, तो यहाँ पे इसको ज़रा से ले लिया। अब यहाँ पे कुछ बटन क्रिएट कर देते हैं, ट्राई इट फॉर फ्री, ऐसा कुछ, ट्राई इट फॉर फ्री ऐसा कुछ लिख देते हैं। अभी शिफ्ट ए करके आपको यहाँ पे स्मार्ट एनिमेट एक्टिवेट कर देना है, और जो बाकी की जो रैंडम स्पेस है वो निकाल देनी है, फिल कर देना है ब्लैक में। और यहाँ पे सेंटर का पार्ट इस तरह से कर देते हैं, और इसको यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। ये ले लो, खास ध्यान रखें कि ये जो कैप टू हाइट है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो। उसके बाद यहाँ पे हम पेडिंग ले लेते हैं इस तरह से कुछ। ओके, चलो, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देते हैं 15। चलो, ये तो हो गया यहाँ पे। चलो, अभी इसको फिट कर देते हैं इस तरह से। कुछ थोड़ा कम लग रहा है तो इसको यहाँ पे 20 कर दो। चलो, तो ये हो गया हमारा पार्ट सेंटर का। अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी और भी नीचे कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन बाय यूएक्स यूआई हीरो, इस तरह से कुछ लिख देते हैं। छोटा कर देते हैं इसको, बहुत हाई लेवल पे नहीं दिखाना है, इसको छोटा ही रखना है। इस तरह से कुछ दिखा देते हैं। चलो, और यहाँ पे हमारा जो लोगो है sketchy.io करके, उसका लोगो नहीं है अभी, तो हम यहाँ पे एज अ टेक्स्ट ही लिख देते हैं sketchy.io। चलो, ये हो गया। चलो, तो हमारा जो पार्ट है वो यहाँ पे हो गया है इस तरह से कुछ, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते, थोड़ा बहुत ही छोटा लग रहा है। चलो, तो ये यहाँ पे पार्ट हो गया, और इसको सेंटर में कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस तरह से कुछ। ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड ये यूज़ कर लेते हैं। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कलर्स की, इसको जाने दो। यहाँ पे ये हो गया है। अभी यहाँ पे होवर मी का कुछ ऐड कर देते हैं, क्योंकि कोई भी यूज़र को पता नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पे कुछ इंट्रैक्शन है, तो वो दिखाने के लिए हम यहाँ पे होवर मी का टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ओके, तो ज़्यादा वो अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे एरो लेना है, आप हैंडी एरोज भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पेन टूल से यूज़ कर लो कोई भी।
ओके, पेन टूल का जो यहाँ पे ये यूज़ कर लो, और यहाँ पे ये जो नोड है ना वो उसको एरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हो। थोड़ा बड़ा करना है तो इस तरह से कर दो। ओके, ये यहाँ हो गया है। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई आपको एसवीजी डाउनलोड ही करनी है, आप अपने हिसाब से भी अपने हिसाब से ही करो तो ही आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि भाई कैसे वो वर्क हो रहा है। ओके, इसकी ओपेसिटी 440 दे दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी काम हो गए, बैकग्राउंड में ग्रिड देना बाकी है। तो ग्रिड कहाँ से देंगे हम? आपको ग्रिड क्रिएट करनी है तो आप ग्रिड क्रिएट भी कर सकते हैं, या यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं एक प्लगइन है यहाँ पे फास्ट आइस्टोमेट्रिक, वो क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओपन होने में टाइम लग रहा है, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्रिड है ना उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। ओके, यहाँ पे क्रिएट कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो ग्रिड है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी इसको स्केल अप कर दो इस तरह से कुछ। ओके, तो यहाँ पे हमारा ग्रिड एक क्रिएट हो चुका है, और इसका जो कलर है वो यहाँ पे ब्लू में ही रख दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस तरह से कुछ। ओके, और इसकी ओपेसिटी 1 कर दो। चलो, और ये इसको खास ध्यान रखो, फ्रेम में ले लो। फ्रेम में वो सभी जो चीज़ हम जो बना रहे हैं वो फ्रेम में ही होनी चाहिए। ओके, खास ध्यान रखें। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है हीरो यूआई डिज़ाइन जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, अभी इसको इंटरेक्शन करना है, तो इंटरेक्शन में खास ध्यान रखें जो विजुअल पार्ट है वहीं इंटरेक्शन होना चाहिए। ओके, तो जैसे ही आपने हीरो एडर में देखा, ये मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि भाई कौन कौन से यहाँ पे कई सारे लोग करते क्या करते कि भाई अच्छा लग रहा है तो 3-4 विजुअल एलिमेंट रख देते और उसमें इंटरेक्शन करते तो अच्छा लगेगा ही नहीं कभी भी वो। ओके, जो भी आप कर रहे हो एक ही जो विजुअल पार्ट है उसमें रखो, और हीरो डिज़ाइन एक ही विजुअल पार्ट होना चाहिए, खास ध्यान रखें। जैसे कि हमने यहाँ पे इमेज रखा है, अभी हम क्या करेंगे, ये इमेज को जब भी कोई यूज़र होवर करेगा वेबसाइट थ्रू, ओके, कर्सर लेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा स्केच में। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो ये इसका इमेज को यहाँ पे ले लो। यहाँ पे आपके पास फिग्मा एआई का एक्सेसिबल नहीं है। ओके, खास ध्यान रखें, फिग्मा एआई का एक्सेसिबल होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है जेमिनी पे। जेमिनी पे जाओगे तो आपकी जो इमेज है जो आपको स्केच में कन्वर्ट करनी है वो यहाँ पे अपलोड कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इमेज ऑलरेडी रखी है ड्रॉ की, जो मैंने वहाँ पे दिखाया था। इसको यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट ऐड करना है, कन्वर्ट दिस इमेज टू स्केच। ओके, और यहाँ पे एंटर दे दो। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो जेमिनी है उसने जो हमारी इमेज थी उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया स्केचअप ने। अभी इस इमेज को यहाँ पे क्लिक करो और डाउनलोड कर दो। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे जो हमने ये क्रिएट किया था ना उसको डुप्लीकेट कर दो। देखो यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया। अभी जो बैकग्राउंड में इमेज है ना उसको यहाँ पे आपको रखना है, जो आपने इमेज लिखी थी वो Ctrl+C कर दो, और यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है उसको Ctrl+V कर दो, इस तरह से कुछ। ओके, और यहाँ पे इसको ऊपर रख दो। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप हमको रखना है बिफोर आफ्टर का, तो खास ध्यान रखें वो यहाँ पे रख दे बिफोर, और उसको इंटर में कन्वर्ट कर दो तो या यूज़र को पता चलेगा अच्छे से। खास ध्यान रखें कि आपको यूज़र को अच्छे से बताना है कि भाई क्या हो रहा है। आपको नहीं, आपको पता ही होगा बट यूज़र को बताना बहुत ही ज़रूरी है, तो खास ध्यान रखें कि वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे लेबल क्रिएट कर रहे हैं इस तरह से कुछ। यहाँ पे देख सकते हो बिफोर का ये है, और ख़ास ध्यान रखें दोनों यहाँ पे रख देना है आपको, बिफोर आफ्टर। ओके, इस तरह से कुछ मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, इसको सेंटर में कर देते हैं। चलो, ये हो गया। अभी यहाँ पे आफ्टर लिख देते हैं। चलो, ये हो गया है। खास ध्यान रखें वो राइट साइड में 20 यहाँ पे रखा है हमने, तो 20 ही रहना चाहिए, इस तरह से वो अच्छा लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जब भी कोई यूज़र आएगा नहीं तो क्या आएगा, आफ्टर का जो लेबल है ना वो यहाँ पे ओपेसिटी 0 कर दो। ओके, तो यहाँ पे हमारा फाइनल यूआई इंटरेक्शन वाला जो पेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर देना है। इसको डुप्लीकेट करते ये जो हमारी पहली इमेज है ना इसकी ओपेसिटी यहाँ पे 0 कर दो। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वो जो स्केच वाला। अभी जो बिफोर है ना उसको यहाँ पे हमको ओपेसिटी 0 कर देना है, और जो आफ्टर की जो आफ्टर फ्रेम है उसकी यहाँ पे आपको ओपेसिटी 100 कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हमने क्रिएट किया है। जब भी कोई यूज़र इस इमेज पे आएगा उस यूज़र को यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगा, और हमारा बिफोर आफ्टर का भी जो लेबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रोटोटाइप मोड पे जाना है। प्रोटोटाइप मोड पे जाओगे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इमेज को क्लिक करना है और यहाँ पे ऐसे कर देना है, और वाइल होवरिंग पे आपको जाना है। वाइल होवरिंग पे जाओगे, इंस्टेंट नहीं स्मार्ट एनिमेट, और यहाँ पे 300 या 500 कुछ भी लिख सकते हो। सेम प्रोसेस यहाँ पे कर देनी है आपको।
इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे वाइल ओवरिंग पे नहीं, अभी क्या आएगा माउस लीव पे, क्योंकि जब भी कोई यूज़र वहाँ पे माउस ऑलरेडी होवर है तो वो सेम नहीं आएगा, वहाँ पे माउस लीव करेगा। ओके, सेम प्रोसेस कर देनी है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे मैंने प्रीव्यू मोड ओपन कर लिया है, आपको दिख रहा होगा हमारा जो यूआई डिज़ाइन है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पे हम इंटरेक्शन देख लेते हैं, देख सकते हो कितना अच्छे से वो इंटरेक्शन आ रहा है और कितना स्मूथ लग रहा है। जब भी कोई आप यूज़र पे विजुअल जो एलिमेंट है उस पर जब भी आप इंटरेक्शन करोगे, और बहुत ही अच्छा लगेगा जब भी आप कोई लाइव वेबसाइट पे ये करोगे। ओके, तो कुछ भी और भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है या इस तरह से आपको और भी फिग्मा एनिमेशन चाहिए तो आप फिग्मेशन में जा सकते हैं, या इस वीडियो पे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।